हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिये के प्रश्नोत्तर के आगे का अंश करेंगे। सबसे पहले आपको संक्षेप में पाठ के बारे में बता दूं। इस पाठ में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। ये कहते हैं कि ये दोनों जो है भगवान के दिए गए संदेशों को हम तक पहुंचाते हैं, धरती तक लाते हैं। और इनके लाए हुए पत्र जो है, इनके लाए हुए जो संदेश है वे पक्षी, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ते हैं। मतलब हम इंसान उनके लाए हुए पत्र को नहीं पढ़ पाते, पर इनका संदेश जो है पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ लेते हैं। और इनके लिए कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये जो है विश्व बंधुत्व की भावना फैलाते हैं। इनके माध्यम से प्रेम, भाईचारा, सौहार्द का संदेश हमको भेजा जाता है। हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ये कवि ने कहा है। तो हम लोग अभी 4 प्रश्न तक, कविता से 4 प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आज 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ये प्रश्न है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट करें। कथन का भाव स्पष्ट करें, ये है प्रश्न। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करें, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का भाव यह है कि उत्तर है इसका, इस प्रश्न का इस कथन का भाव यह है कि इस कथन का भाव यह है कि इस कथन का भाव यह है कि एक देश अपने प्रेम के संदेश एक देश अपने प्रेम के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से, प्रेम प्यार के संदेश को अपने पक्षियों के पंखों के माध्यम से, अपने पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजता है। दूसरे देश को भेजता है। दूसरे देश को भेजता है। दूसरों देश को भेजता है। ये कहीं के वासी क्यों न हो,
ये कहीं के वासी क्यों न हो, ये कहीं के वासी क्यों न हो, ये क्यों कहीं के वासी क्यों न हो, प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव अपने प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव किए अपने अपने स्थान का भेदभाव अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव, इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव, इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव एवं समानता का संदेश, सद्भाव एवं समानता का संदेश छिपा रहता है। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये 5वां प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करें। कविता की पंक्तियों में जैसा कहा गया है कि इस कथन का भाव यह है कि एक देश अपने प्रेम प्यार के संदेश अपने पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजता है। ये कहीं के वासी क्यों न हो, प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव किए, प्रकृति स्थान, यहाँ पे का छूट गया है, का बिना भेदभाव किए अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर, यहाँ पे से छूटा है, अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में यहाँ पे में छूट गया है, इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव एवं समानता का संदेश छिपा रहता है। ठीक है, इसमें कविता जो है, कविता के माध्यम से कवि कहते हैं एक देश दूसरे देश में अपने प्रेम प्यार, एकता, सद्भाव का संदेश भेजता है। इसको जो है प्रकृति जो बिना भेदभाव किए, अपने पराये के भेदभाव किए हम तक संदेश भेजती है, यानी प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं उनको वो पढ़ पाते हैं। अब हम लोग पाठ से आगे प्रश्न करेंगे, पाठ से आगे, और इसके प्रश्न को लिखेंगे। और पहले इसका प्रश्न है, पहले आपका ये वाला आंसर मैं रब कर देती हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इस अंश का जो है आप इसको लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका आगे का अंश करती हूँ। इसका आगे का पाठ से आगे अब हम लोग करेंगे। ठीक है,
पाठ से आगे। अभी कविता का अंश हो गया, प्रश्न आपका करेंगे कविता से आगे का। प्रश्न है पाठ से आगे का, पाठ से आगे। प्रश्न एक है इसका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? ये प्रश्न है। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को, चिट्ठियों और के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि में देख सकते हैं? ये है प्रश्न। अब हम इसका उत्तर जानेंगे कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है कि पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। सभी देश के व्यक्ति एक समान है, अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों को पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों को उत्तर है पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों को पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। इसके बाद है सभी देश के व्यक्ति एक समान है। सभी देश के व्यक्ति एक समान है।
सभी देश के व्यक्ति एक समान हैं, अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। अतः भगवान का यह संदेश अतः भगवान का यह संदेश भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ कि इसमें प्रश्न है पाठ से आगे का, पाठ से आगे ये प्रश्न है। इसका पहला कि पक्षी और बादल चिट्ठियों के आदान प्रदान को पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। सभी देश के व्यक्ति एक समान हैं, अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये है पाठ से आगे का जो पहला प्रश्न है वो है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें अगला प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादलों की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए इन पंक्तियों को इस पंक्तियाँ लिखिए। ये प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने का जो साधन है वो इंटरनेट ही है। अब हम आगे का अंश करते हैं, तब तक आप इस प्रश्न को लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए और मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, इसको रब करके फिर आगे का प्रश्न लिखती हूँ। दूसरा वाला प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों की तुलना करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखिए। ये है प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आज संसार में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का बड़ा माध्यम है। आज विश्व में कहीं संवाद भेजने और पाने का बड़ा साधन है, बड़ा माध्यम है इंटरनेट। बड़ा माध्यम है इंटरनेट। इससे व्यक्ति जब चाहे तब इससे व्यक्ति जब चाहे जहाँ चाहे
जहाँ जब चाहे जहाँ से चाहे संवाद ले और दे सकता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भली प्रकार समझ नहीं आती। पक्षी और बादलों की चिट्ठियाँ, बादलों की लाई पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियाँ हमें भली प्रकार समझ नहीं आती, लेकिन लेकिन पेड़ पौधे इसको आपने देखा है, कविता में इस पंक्ति को लिखा गया है। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उन्हें भली प्रकार समझ लेते हैं। इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता। इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता, किसी एक देश के लिए नहीं होता। इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। इस पंक्ति का जो है आगे का अंश आगे ऊपर लिखती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बल्कि किसी तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे की ओर लिखती हूँ इसमें, ठीक है। आगे इसका उत्तर लिख रही हूँ, मैं इसको रब कर रही हूँ। आपको जो है थोड़ा सा आगे इसकी पंक्ति मैं लिख दे रही हूँ। बल्कि किसी आगे की पंक्ति को पूरा कर दे रही हूँ। बल्कि किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। इसके आगे का अंश यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। ये है एक इसका, और दूसरा है इसी प्रकार इंटरनेट भी सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है। इंटरनेट भी
सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है। सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है। सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है। इसके माध्यम से संसार की किसी भी सूचना को इसके माध्यम से संसार की किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे का अंश लिखिए। इसके संसार की किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इससे व्यक्ति अपने इससे व्यक्ति अपने जान पहचान इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे जहाँ चाहे संदेशों को भेज सकता है। ये है हमारा प्रश्न 2, कविता से आगे का, पाठ से आगे का प्रश्न 2। अब हम लोग इस प्रश्न के बाद जो है अगला प्रश्न करते हैं। हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका क्या है? ये प्रश्न है। प्रश्न 3 है, हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका डाकिए की भूमिका क्या है? हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है? भूमिका क्या है? इस विषय पर कुछ 10 पंक्तियाँ लिखें। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखें। ये है अगला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में मैं लिखती हूँ, आप इसको अपने मन से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। हमारे जीवन में डाकिए की अहम भूमिका है। हमारे जीवन में डाकिए की अहम भूमिका है। हमारे जीवन में डाकिए की अहम भूमिका है, क्योंकि आज भी डाकिया दूर दराज आज भी डाकिया दूर दराज
बसे गांवों तक, दूर दराज बसे गांवों तक हमारे पत्र एवं इसके आगे का अंश ऊपर लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे का अंश ऊपर की ओर लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप पिछला अंश जो मैं रब करने जा रही हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दूर दराज के गाँवों तक हमारे पत्र एवं मनी ऑर्डर पहुंचाता है। डाकिये से हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता 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 है। वह कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम एवं लगन के साथ करता है। डाकिया गांव के लोगों के लिए देवदूत के समान है। डाकिया गांव के लोगों के लिए देवदूत के समान है। डाकिया ये जो है, इस प्रकार डाकिये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार डाकिये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब एक बार आपको इसका उत्तर सुना देती हूँ। हमारे जीवन में डाकिये का अहम भूमिका है, क्योंकि आज भी डाकिया दूर दराज बसे गांवों तक हमारे पत्र एवं मनी ऑर्डर पहुंचाता है। डाकिये से हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। वह कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम के साथ और लगन के साथ करता है। डाकिया गांव के लोगों के लिए देवदूत के समान है। इस प्रकार डाकिये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का अंश बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।